इसराइली फौज की जानिब से गजा पर फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला तीसरे रोज़ भी जारी है। इसराइली हुकूमत ने गजा पट्टी का पानी बंद करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। इसराइली वज़ीर तवानाई ने कहा कि गजा का पानी फौरी तौर पर बंद होगा। हमास के इतने बड़े हमले के बाद इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि गजा को मुकम्मल सीज इसका जो है वो करने का फैसला कर लिया गया है, जिसमें उनका फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी इस तरह की चीज़ें वो उन तक ना पहुंच पाए। परसों हमास की जानिब से हमला किया गया है इसराइल पर, फिर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की है और अब इसराइल की जवाबी कार्रवाई बहुत ज्यादा होती जा रही है। उन्होंने घेर लिया है गाजा को और बोल रहे हैं नो इलेक्ट्रिसिटी नो फूड। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान इस टाइम पर बाकायदा तौर पर नेतन्याहू हैज डिक्लेयर्ड कि वी आर एट वॉर। ये वो वाली वॉर नहीं होगी कि थोड़ा सा मरहला गुजरा उसके बाद फिर अमन हो गया, अब फुल फ्लेज्ड वॉर होगी। आज इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि हम जो बिजली दे रहे थे गजा को, क्योंकि बिजली पानी तो इसराइल से जाता है वहां, भाई पानी तुम यहूदियों का पीते हो, बिजली तुम यहूदियों की जलाते हो और फिर तुम कहते हो यहूदियों गले काटे जाएंगे। 100% इत्तेफाक करता हूं कि हमास एक दहशतगर्द तंजीम है और हमास के पीछे ईरान की फंडिंग है। और हमास और उसके लीडर जिस तरीके से उन्होंने अखलाकियात की तबाही मचाई है और वहाँ पर इसराइल की खवातीन और औरतों के साथ जो सलूक किया है, उनके जिस तरीके से कत्लो गारत गरी वहाँ पर की है, जैसे उनकी इज्जतों को तार तार किया है, तो वो बात कर रहे हैं अखलाकी सपोर्ट की। लेकिन हमास के साथ कौन सा देश खड़ा हुआ? पाकिस्तान। दोस्तों ये देखिए, ये हैं शहबाज शरीफ साहब, ये अभी अभी प्राइम मिनिस्टर थे ये पाकिस्तान के। अब बुध तक जो है, आज क्या मंडे है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक की बिजली उनके पास है, फिर बिजली नहीं होगी, पानी भी नहीं होगा और मुकम्मल मुहासरा होगा गजा का। और इसराइल ने गजा के अवाम को कह दिया कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि हम इसको सफ़े हस्ती से अब मिटाने के लिए आ रहे हैं। इसराइल का इलाका है वो पिछले 3000 सालों से यहूदियों ने उसको आबाद कर रखा है और उस सरजमीन के ऊपर सबसे पहला हक यहूदियों का है। दोस्तों मैं आपको बात बताता हूँ, ये पाकिस्तान ना या आतंकिस्तान है। नमस्कार दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। ऐसे में अब इजराइल गाजा पर अपनी आखिरी जंग की तैयारी में लगा है। इजराइल गाजा पट्टी पर पूरी तरह से नाकेबंदी करने जा रहा है। इस नाकेबंदी में क्षेत्र में खाने का सामान, फ्यूल और एंट्री पर बैन भी शामिल है। ये फैसला इजराइल और हमास आतंकवादियों के बीच 3 दिवसीय संघर्ष के बाद लिया गया है। अब तक इस जंग में दोनों पक्षों के 1000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। सिर्फ इजराइल की ही बात करें तो हमास के हमलों की वजह से उनकी 44 सैनिकों सहित 700 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वही गाजा पर पूरी तरह से कब्जे के लिए इजराइल ने 1 लाख सैनिक भी उतार दिए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री योब गैलेंट ने कहा कि मैंने गाजा पट्टी पर पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया है। इसमें ना बिजली होगी, ना भोजन, ना ईंधन, सब कुछ बंद है। हम मानव के रूप में जानवरों से लड़ रहे हैं और हम उसी हिसाब से फैसला ले रहे हैं। वही इजराइल की वायुसेना ने ट्वीट करते हुए लिखा, इस समय भी वायुसेना गाजा पट्टी में आतंकी संगठनों के दर्जनों ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इजराइल राज्य के सभी निवासियों के लिए शांति स्थापित नहीं हो जाती। बता दें कि आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागे थे। इन हमलों में इजराइल में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। वही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। इसके बाद से इजराइल भी गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बम बरसा रहा है। इसमें हमास के 800 से ज़्यादा ठिकाने तबाह हो चुके हैं। वही 400 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ऐसे समय भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने आतंकवादी गुट हमास को अपना समर्थन दिया है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। आज इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि हम जो बिजली दे रहे थे गजा को, क्योंकि बिजली पानी तो इसराइल से जाता है वहां, भाई पानी तुम यहूदियों का पीते हो, बिजली तुम यहूदियों की जलाते हो और फिर तुम कहते हो यहूदियों गले काटे जाएं। तो अब बुध तक जो है, आज क्या मंडे है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक की बिजली उनके पास है, फिर बिजली नहीं होगी, पानी भी नहीं होगा और मुकम्मल मुहासरा होगा गजा का। और इसराइल ने गजा के अवाम को कह दिया कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि हम इसको सफ़े हस्ती से अब मिटाने के लिए आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये चाइना भी जो है हमास का साथ दे रहा है, ईरान तो जाहिर है देगा, हिजबुल्ला भी दे रहा है। ये मल्टीपल फ्रंट्स खुलेंगे इसके, ऐसा इम्कान है। तो सिक्योरिटी काउंसिल किधर है? सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। अब इंडिया ने असूली मौक़िफ़ पे इजराइल की हमायत का ऐलान किया ना। इजराइल और इंडिया के अच्छे ताल्लुकात हैं, उनका वो दोस्त है और वो खुद इंडिया टेररिज्म का शिकार है।
तो वो दुख समझ सकता है, वो इस सारी गेम को इंडिया समझ सकता है, इसीलिए वो उनके साथ खड़ा हो गया। और मैं भी सपोर्ट करता हूँ इसराइल को। मैं समझता हूँ कि इसराइल जो है उसका साथ देना चाहिए सबको, हक की बुनियाद पे, इंसाफ की बुनियाद पे, इंसानियत की बुनियाद। अगर सर जो वॉर डिक्लेयर की गई है कि गजा को खत्म कर देंगे, फलस्तीन पर अटैक करेंगे इस तरह, तो फलस्तीन पूरा तबाह हो जाएगा। और अगर आज से हम 5-6 साल पहले की बात करें, जब गजा पे काफी ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई थी इसराइल की तरफ से, काफी बुरे हालात थे, वीडियोस भी हमने देखी, खबरें भी हमने पढ़ी, तो तब गजा के साथ कौन खड़ा था? तब भी तो बहुत बुरे हालात थे। नहीं, बदला शदला कोई नहीं लेने के लिए शुरुआत की। जैसा मैंने बताया, ये नंबर 1 सऊदी अरेबिया और इसराइल के जो सफारती तल्लुकात होने जा रहे थे, उसको सबोटाज करने के लिए ये हमला करवाया गया है। और दूसरा जाहिर है ये एक पत्थर से दो शिकार करने वाली बात है। और दूसरा जो है वो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को सबोटाज करने के लिए किया गया है। लेकिन इसमें ये देखिए, फलस्तीनी और हमास को आपको अलग करना पड़ेगा, जैसे तालिबान और अफगानियों को आप अलग करें। सारे जब आप हमास कहते हैं तो वो पैलेस्टीनियन की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जब आप तालिबान कहते हैं तो वो अफगानियों के नुमाइंदा नहीं है, वो बंदूक के तौर पे ग्रुप जो है आलमी ताकतों की प्रॉक्सी बन के अपने ही मुल्क पे काबिज है। यही हमास है। हमास जो है ये बेसिकली जो है ये गजा के ऊपर काबिज है। वो कहते हैं हम इलेक्शन जीत के आए हैं, हमने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, उनको महमूद अब्बास को हरा के हम लोग आए। भाई ये बात है कि हमें पता है इलेक्शन कैसे होते हैं। तो ये हमास जो है इनका पूरा एक नेटवर्क है जिसके जरिए ये कंट्रोल करते हैं अपनी आबादी को। देखिए ना, हमास जो है, लेकिन जाहिर है ईरान की सपोर्ट है इनको, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जो भी है बहुत बुरा हो रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर इतने सालों के बाद अमन आ रहा था, और मिडिल ईस्ट का जो सोल्यूशन है पैलेस्टीनियन कॉज का, वो यही है कि 2 स्टेट होनी चाहिए। अब ना महमूद अब्बास उस तरफ आता है ना हमास उस तरफ आती है, क्योंकि नोट मिल रहे हैं, यूनाइटेड नेशन से भी तनख्वाहें लगी हुई है, पैसा आ रहा है, अवाम के ऊपर भी राज चल रहा है, स्मगलिंग चल रही है। हमास का बहुत बड़ा नेटवर्क है। मैं रिसर्च करके आर्टिकल लिख रहा हूँ। ये हमास जो है, ये जो टनल्स इन्होंने खोदी हुई है मिस्र में और दूसरे इर्द गिर्द के मुल्कों में, ये स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा माफिया है। ये स्मगलिंग करते हैं, समझ आई, जखीरा अंदोजी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, गैंग रेप करते हैं। ये बहुत जिसे कहते हैं ना, ईवल है ये। अच्छा, दुनिया भर कंडेम कर रही है, दुनिया भर थू कर रही है हमास पे, थू कर रही है कि तुमने किस तरीके से काम करा है। तुमने एक आतंकवादी हमला लॉन्च करा स्टेट ऑफ इजराइल के ऊपर, तुमने औरतों बच्चों के ऊपर जुल्म करा, बच्चों को मार दिया, औरतों के साथ रेप करा, उनको बंदी बना के ले गए, जो कि बिल्कुल भी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है और सब चीजों के खिलाफ है, राइट। लेकिन हमास के साथ कौन सा देश खड़ा हुआ? पाकिस्तान। दोस्तों ये देखिए, ये हैं शहबाज शरीफ साहब, ये अभी प्राइम मिनिस्टर थे ये पाकिस्तान के कुछ दिन पहले। ये कह रहे हैं कि एंडिंग इजराइल्स इलीगल ऑक्यूपेशन, सेटलमेंट, एक्सपेंशन ऑन पैलेस्टीनियन लैंड एंड ऑपरेशन अगेंस्ट इनोसेंट पैलेस्टीनियंस आर की फॉर पीस, जस्टिस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय टुडेज इवेंट्स। ये क्या कह रहा है कि आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय टुडेज इवेंट्स। मुझे कोई हैरत नहीं है कि ये कांड हो गया इतना बड़ा। व्हाट एल्स कैन वन एक्सपेक्ट? जब आप पैलेस्टीनियंस के जिसको कहते हैं कि हुकूक जो है, उनके राइट्स हैं, जब उनको दबाएंगे तो आतंकवाद तो होगा ही होगा। दोस्तों मैं आपको बात बताता हूं, ये पाकिस्तान ना, ये आतंकिस्तान है। और मैं क्यों कहता हूं ऐसा? देखो, परवेज मुशर्रफ ने ऑन रिकॉर्ड, आप जाके यूट्यूब में वीडियो देखिए, परवेज मुशर्रफ कहता है कि उसामा बिन लादेन इस कौम का हीरो है। परवेज मुशर्रफ यह कहता है कि लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद पाकिस्तानी कौम का हीरो है। इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को पार्लियामेंट में खड़े होकर शहीद बोला था। अब शहबाज शरीफ ये क्या कह रहा है? शहबाज शरीफ ये कह रहा है कि साहब ये तो देखो होना ही था, जो हमास ने करा है, जब आप इतना जुल्म करोगे तो कुछ ना। देखिए मैं एक बात बताऊं, ये लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती हो सकती है। आप एक छोटी सी बात सोचिए, इमरान खान ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, ऑक्सफोर्ड का, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं। इमरान खान की तो 2-3 बीवियां बाहर हैं, पता नहीं कितनी बाहर हैं उसकी बीवियां। शहबाज शरीफ का पूरा मामला बाहर है, उसकी चोरी करप्शन का सारा पैसा उसके और उसके भाई का बाहर है वेस्ट में। वेस्ट किसको सपोर्ट करता है? इजराइल को। इनके सारे जितने भी पाकिस्तानी एलीट हैं, सारे के सारे कहां मिलेंगे आपको? अमेरिका में मिलेंगे, कनाडा में मिलेंगे, यूके में मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, इन सब जगह मिलते हैं पाकिस्तानी एलीट। लेकिन इनके दिल में फिलिस्तीन है। ओ भाई, अगर तुम पैलेस्टीन को इतना प्यार करते हो तो पैलेस्टीन क्यों नहीं जाते? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।